आज की कहानी शाओलिन में खुदाई की है, सो मजा भरपूर आएगा। कहानी की शुरुआत में ही गोल्डन लेग फंग फुटबॉल मैच में गोल ना करने की वजह से पब्लिक उसके कपड़े निकाल के अपने पप्पू को तेल लगा के पीछे से उसकी जम के बजाते हैं। उसी वक्त फंग का पैर भी टूटता है। कुछ दिनों बाद फंग का दोस्त हंग काफी बड़ा कोच बनता है। उसे कुछ ज्यादा ही घमंड होता है और उसी के पास फंग कोच बनने के लिए काम भी करता है। साथ में उसको खुश करने के लिए उसका हिलाने का भी काम करता है। लेकिन एक दिन हंग उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारी टांग तोड़ी है और उसे वहां से धक्के मार के निकालने लगता है। फंग पुरानी बातें याद दिलवाता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने गोल नहीं किया था। मतलब हंग ने ही बड़े ही प्यार से फंग को धोखा देके उसके सामान पे जंग चढ़वा दिया था। कोच मतलब फंग लंगड़ाते हुए पछतावा करते करते जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे माइटी स्टील लेग सिंग मिलता है जो कहानी का हीरो है। तो वो फंग को कुंफू का ज्ञान पिलाने लगता है। साथ में एक बोतल को जोर से किक मारता है जो कि बहुत दूर तक जाके खो जाती है। लेकिन कोच उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। सिंह भी अपना सामान उठा के वहां से जाते जाते नए जूते देख के अपने फटे जूते देख के उदास होके सामान बेचता है और कुछ पैसे लेके खाना खरीदने जाता है। वहाँ सुई कुंफू स्टाइल में खाना बना रही होती है। उसे देख के सिंह के पप्पू में आग लग के वो उसी को देखने लगता है और सुई के लिए वो गाना गाने लगता है। साथ में उसे खूबसूरत बोल के तारीफ करता है। लेकिन उसका चेहरा पिंपल से वगैरह खराब हुआ होता है तो वो थोड़ी सी उदास होती है। तभी सिंह पटापट वहाँ का खाना खाने लगता है। तो वो पैसे मांगती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपने फटे जूते दे देता है। फिर भी वो नहीं मानती और पैसे मांगती है। तभी वहाँ सिंह कुछ लोगों के साथ मिलकर डांस करने लगता है जिससे सुई भी नाचने लगती है। तभी मालकिन वहाँ आके सुई पे चिल्ला के सिंह ने पैसे दिए का ऐसा पूछती है तो वो हाँ भी बोलती है। सिंह बड़े भैया आयरन हेड के पास बार में जाके हालचाल पूछ के कुंफू को वायरल करने की बात करता है। वो नहीं बोलता है तो सिंह हेड को मोटिवेट करता है। तभी उसका बॉस आके ऑर्केस्ट्रा के बारे में पूछ के चिल्लाता है तो सिंह और हेड पार्टी में कुंफू का गाना गाने लगते हैं जिससे वहाँ की पब्लिक डंडे को बिना तेल लगाए दोनों की पीछे से ठुकाई करते हैं और सिंह को बाहर ले जाते हैं। कोच अपनी बुल्ली निकाल के मुठिया पेल रहा होता है। तभी एक औरत वहाँ आती है लेकिन वो हिलाना बंद नहीं करता। तभी उसे दीवार में लटकी वही बोतल दिखती है जिसे सिंह ने किक मारी थी। तो वो शॉक होके उसको देख के निकालता है। तभी वो दीवार गिर जाती है और वहीं पे सिंह कुछ लोंडों की फुटबॉल से बजा रहा होता है। पैरों से फुटबॉल वाली ठुकाई देख के कोच के झाटे सुलगने लगते हैं और फाइट के बाद सिंह बैठा होता है तो कोच उसके पैर देख के पैरों को ही चुम्मा चाटी करने लगता है। साथ में कुंफू वाले पैर फुटबॉल खेलने के काम आएंगे ऐसा बोलता है जिससे वो खुश होकर कुंफू की तारीफ करके कोच को सिखाने को बोलता है। लेकिन सिंह के पास जूते नहीं होने की वजह से वो जूते लेने के लिए सुई के पास जाता है। पहले तो वो ना बोलती है लेकिन बाद में फटे जूतों को सिला के उसे दे देती है जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। यही प्लान लेके सिंह और कोच हेड के पास जाते हैं लेकिन वो उसे भगा देता है। उसके बाद वो दोनों लाइट हैंड के पास जाते हैं लेकिन वो भी जॉबलेस होता है तो वो पैसों के लिए ना बोल के बड़े ही प्यार से दोनों को भगा देता है। उसके बाद वो आयरन शर्ट टीन के पास जाके प्लान बताते हैं तो वो कोई भी चांस नहीं है बोल के सिक्के को उछालता है। सीधा रहने की पॉसिबिलिटी बता के उन दोनों को भगा देता है लेकिन वो सिक्का खड़ा देख के वो भी हैरान होता है। उसके बाद वो दोनों मोटू लाइट वेट के पास जाते हैं लेकिन वो भी मना कर देता है। उसके बाद वो हुकिंग लेग के पास जाते हैं तो वो बर्तन मांज रहा होता है जिससे वो ज्यादा ही गुस्सा करके कुंफू के दुष्परिणाम बता के उन दोनों को भगा देता है। सब लोंडों की जिंदगी कुंफू सीखने की वजह से झंड हुई होती है तो उदास होकर पुरानी फोटो देखने लगते हैं। कोच और सिंह दोनों उदास बैठे होते हैं। तभी सब लोग बड़ी स्टाइल में वहां आते हैं जिससे वो खुश होकर टीम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले ही सिंह फुटबॉल को किक मारता है जिससे वो ऊपर जाता है तो जल्दी वापस ही नहीं आता और जब फुटबॉल आसमान से वापस आता है तो सब छोटे बच्चों की तरह फुटबॉल खेलने लगते हैं जिससे कोच उनपे चिल्ला के सिंह को अलग करके बाकी के लोगों को डिसिप्लिन में सिखाना शुरू करता है और सिंह को अपने किक को कंट्रोल से मारना सिखाता है। सब लोग अच्छे से खेलने लगते हैं तो कोच एक प्रैक्टिस मैच रखता है और वो मैच उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनको सिंह ने फुटबॉल से मारा था। तो वो लोग उनके साथ खेलने की बजाय सामान से ठुकाई करने को आते हैं और प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होते ही सिंह की वगैरह जम के ठुकाई करने लगते हैं। तो सिंह चुपके से भागने लगता है जिससे कोच गुस्सा भी करता है और थोड़ा सा मोटिवेट भी करता है। लेकिन उनके पप्पू से बाकी के लोगों की गांड फट जाती है जिससे हेड वगैरह हार मान के उनके सामने गिड़गिड़ाता है। तो उनका कैप्टन अपनी चड्डी उतार के आयरन हेड को देता है और इस चड्डी को तुम अपने सर पर पहने तभी हम तुम्हें जाने देंगे ऐसा बोलता है और हेड वो चड्डी अपने सर पर पहनता है तो सब हंसने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त सबका पप्पू खड़ा होकर कुंफू जाग जाता है और वो लोग भी फुटबॉल से ठुकाई करके गोल करना आरंभ करते हैं जिससे वो डर के भागने लगते हैं और फिर सब लोग सिंह को थैंक यू बोलते हैं और अगले दिन सब लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। यहाँ हंग अपने खिलाड़ियों को पानी के अंदर कुछ चालाकी से ट्रेनिंग देता है। तभी उसे कॉल आता है और वो टूर्नामेंट की एंट्री वाली जगह जाता है। वहाँ कोच से मिलता है लेकिन उसकी टीम की हालत देख के वो मजाक उड़ा के उनकी फीस मैं ही दूंगा ऐसा बोलता है और साथ में ये भी सोचता है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन टूर्नामेंट में एंट्री से कोच और बाकी की टीम बहुत खुश होती है। रात को सिंह सुई से मिलने जाता है और उसे एक कपड़ों की दुकान में ले जाके मैं कल से फुटबॉल खेल के बहुत पैसे कमाऊंगा ऐसा बोल के उसकी सुरंग को गर्म करके वहाँ से भेज देता है। अगले दिन फुटबॉल मैच खेलने के लिए कोच और पूरी टीम ग्राउंड में जाते हैं लेकिन वहाँ एक भी ऑडियंस नहीं होती। फिर भी वो खुद ही जोश में जाके खेलने लगते हैं। अपोनेंट टीम के बंदे उनके भद्दे चेहरे देख के मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैच स्टार्ट
स्टार्ट होते ही सिंह 2 सेकंड में ही गोल करता है, जिससे वो लोग शॉक होकर उनके सामान खड़े होने का नाम ही नहीं लेते। हंग को इस बात का पता लगते ही उसकी बुल्ली भी सुलगने लगती है। यहाँ ग्राउंड पे लंगड़े कोच की टीम हर एक टीम की आगे पीछे से बजाने लगते हैं और बहुत जल्दी फेमस भी हो जाते हैं। सुई भी एक जगह जाके खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। चारों तरफ टीम के इंटरव्यू होते हैं और एड्स भी मिलते हैं। रात को सब पुरानी जिंदगी को बाय बोल के पार्टी करने जाते हैं। वहीं पे सुई भी होती है तो वो बात करता है, तो वो सिंह को खुदाई का आमंत्रण देके प्रपोज करती है, लेकिन वो ना बोलता है, तो सुई रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन सेमीफाइनल का मैच लड़कियों के साथ होता है, तो लड़कियां भी उन्हीं की तरह खेलती है। उनको देख के सारी टीम के पप्पू में आग लगती है, लेकिन लाइट हैंड उनको आसानी से रोक के खुद गोल करके जीत के फाइनल में पहुंच जाते हैं। अगले दिन मैच खेलने से पहले सिंह सुई से मिलने जाता है, लेकिन वहां उसे समझ में आता है कि सुई उसकी याद में रो रो के खुद की पेलम पेलाई खुद ही के हाथों से करती थी और अब वो वहां से चली गई थी, तो वो भी उदास होकर वहां से खेलने जाता है। फाइनल मैच हंग की टीम के साथ होती है और वो उन्हें अमेरिकन ड्रग्स देके खेलने भेजता है, जिससे वो लोंडे भी काफी तगड़े तरीके से खेलते हैं। साथ में कोच के टीम के लोंडों को बिना तेल लगा के आगे पीछे से खोदना शुरू करते हैं। सिंह और उसके साथी पूरी तरीके से घायल होकर उनकी फटने लगती है। सभी खिलाड़ी घायल होकर गोलकीपर के सामने फूटने लगते हैं, तो अंत में सुई गोलकीपर बनती है। लेकिन उसे झट भर का ज्ञान ना होते हुए भी अगली टीम के खिलाड़ियों का गोल बड़ी ही आराम से रोक के फुटबॉल सिंह की तरफ फेंकती है और वो पूरी जान लगा के गोल करता है। वहीं पे तूफान भी आता है और वो जीत जाते हैं। ये सब देख के हंग नीचे गिरता है, साथ में उसे बैन भी लगता है और कुछ दिनों बाद कुंफू फेमस होता है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।